कुछ दिन पहले आपने जमुई के मिथिलेश नाम के एक लड़के की कहानी सुनी होगी जो फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था। वह तो मात्र 18 साल का था, जिससे 2 लाख रुपए ठग कर वर्दी दिए गए थे। लेकिन बिहार वैशाली के पातेपुर प्रखंड का एक 32 वर्षीय युवक फर्जी आईएएस बनकर कई सालों से पुलिस प्रशासन, सरकारी महकमे और आम लोगों को गुमराह कर रहा था, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। चंद्रमोहन प्रसाद रामबली सिंह खिसराही निवासी बांद्रा के आलिशान गेस्ट हाउस कस्टम विभाग में 2 दिनों से रह रहा था। 28 जून को मलाड में सिल्वर ओक होटल के पास पुलिस को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर पर संदेह होने के बाद, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, उस गाड़ी को रोका गया। आई कार्ड दिखाने पर उस युवक के पास से फर्जी आईएएस कार्ड, फर्जी होम मिनिस्ट्री कार्ड, राज मुद्रा वाले 16 विजिटिंग कार्ड, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए। अब उस पर कौन कौन सी धाराएं चलेंगी बताते हैं। धमकाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, सार्वजनिक यातायात को गुमराह करने जैसी धाराएं इस युवक पर लगाई जाएंगी। गिरफ्तार युवक ने कबूल किया कि वह फर्जी आईएएस बनकर घूमता था, क्योंकि जब वह कुछ साल पहले दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने गया और उसके कई सारे दोस्त आईएएस आईपीएस बन गए और वह असफल हो गया, तो गांव में लोक लज्जा और दबाव के डर से तथा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह फर्जी आईएएस बन गया। अब आइए इसकी और कहानी को जानते हैं। इसे पता था कि एक न एक दिन वह सरकारी गिरफ्त में आ ही जाएगा, इसीलिए वह धीरे धीरे राजनीति में आने के लिए लोगों के बीच अनेक कार्य में शामिल होने लगा। विधायक, मठाधीश, धार्मिक संगठन के नेता आदि से मिलना इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस बात को सुनकर कि वह एक आईएएस है, हमने भी उसका इंटरव्यू करना चाहा और पूछा, आपका परिचय क्या है? तो उसने कहा कि होम मिनिस्ट्री के कस्टम विभाग में कार्यरत हूँ। उसी समय हमारा संदेह और गहरा हुआ। फिर उसके घर पर एक नेम प्लेट दिखा, जिसमें चंद्रमोहन सिंह नाम के साथ आईएएस का जिक्र तो कहीं नहीं था, लेकिन मानवाधिकार संगठन प्रदेश अध्यक्ष का नेम प्लेट जरूर लगा हुआ था। जब हमने इस व्यक्ति का इंटरव्यू किया, उसी समय समझ आ गया था कि यह व्यक्ति आईएएस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आईएएस होता है वह इतने दिन तक अपने घर पर नहीं रहता और न ही अपना वास्तविक पद छुपाता है। दिखाने के लिए अपने पास वह एक बॉडीगार्ड भी रखता था, जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। पातेपुर पर बदनामी का दाग लग ही गया। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इतने दिनों तक यह फर्जी आईएएस बना रहा, इसके पीछे किसका हाथ है।